हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका साक्या स्टडी सेंटर में। भाई आज हम आपको पीछे हम 3 पेपर आपको एनटीपीसी करा चुके हैं। पीछे इससे पहले 3 पेपर है जो आप देख लीजिएगा वीडियो को, और 2 पेपर ग्रुप डी का भी हम करा चुके हैं, और बिहार फायरमैन का भी जो एग्जाम हुआ था 27 तारीख को, दोनों सीटिंग का फुल सोल्यूशन करा चुके हैं। अच्छा, एक और बात है कि आप लोग बड़े बड़े चैनलों के पीछे दोस्तों भाग रहे हो, बड़े बड़े चैनलों के पीछे भाग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन यहाँ भारी जल लिखवा दिए, क्वेश्चन करा दिए, आंसर करा दिए, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और आप यूं ही भीड़ में भाग रहे हो, ठीक है ना। आप एक बार दोस्तों कम से कम हमारे चैनल पे एक बार आप 10 मिनट 15 मिनट का हमारा वीडियो देख के देखिए, आप लोग कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तब देखिए, नहीं तो मत देखिए दोस्तों। ये हम आपको खुद आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अपने लिए नहीं कर रहे दोस्तों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने लिए तो हमारा ड्यूटी है, काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल को एक बार विजिट कीजिए, देखिए आप लोग कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अपने तरीके से आप 100% आप लोग के लिए दोस्तों समय दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर जाके आपको सारा स्टेटमेंट आपके पास ला कर रख रहे हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 2/2/21 का आपको क्वेश्चन है, जो सीबीटी 1 का हुआ था, और ये आपको 10:30 से 12 वाले से उसका है। इसको सीबीटी जिसको 2 देना वो भी देख सकता है, और ग्रुप डी देना है या अदर एग्जाम देना है जिसमें जीएस वगैरह आएगा वो भी देख सकता है इसको, ठीक है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, भारी जल भारी जल का यूज आपको किस कहाँ होता है, तो नाभिकीय संयंत्र में होता है। नाभिकीय संयंत्र में, नाभिकीय संयंत्र में इसका यूज होता है भारी जल का। एक और बात, भारी जल का आपको केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है आपको D2O। D2O इसका केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। और आपको भारी जल दोस्तों आपको 3.8 डिग्री टेम्परेचर पर जम जाता है, 3.8 डिग्री टेम्परेचर पे जम जाता है, ठीक है। एक और बात है, भारी जल से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। इसका आपको खोज किसने किया था, तो इसका खोज हुआ था 1932 में, यूरे ने किया था इसका खोज 1932 में। यूरे और वासबर्न, यूरे प्लस वासबर्न इन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी इसका यूज होता है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। और आपको जो साधारण जल का 7000 भाग में एक भाग सॉरी दोस्तों, एक भाग भारी जल का होता है। अगर 7000 भाग है साधारण जल का, तो एक भाग इसमें भारी जल का होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है दोस्तों, तो अस्थायी जो सदस्यों का चुनाव होता है 2 साल के लिए होता है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 ब्रांच है मुख्य रूप से, ठीक है, जिसमें एक सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी आपको 1945 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। एक और बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का। उसी का एक अंग है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में आपको टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 तो होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं अस्थायी। 5 अस्थायी, जिसके पावर बीटो, जिसके जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं उनके उनको पावर होता है, बीटो का पावर होता है, उनको बीटो का पावर होता है। तो ये देखो कितने अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और आपको 2 वर्ष के लिए, ठीक है। इसमें आपको टोटल होते हैं 15 सदस्य, 10 + 5 15 सदस्य, जिसमें आपको 10 तो हो गए अस्थायी, अस्थायी हो गए 10, ठीक है, अस्थायी हो गए 5। तो 5 जो अस्थायी है इसमें कौन कौन है दोस्तों 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, इसका एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद कर लो, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। एक बार ट्रिक याद कर लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ABCFR, 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 ठीक है। ए से अमेरिका, क्या होगा दोस्तों, अब आपको ऐसे लिख देते हैं। ए से हो गया आपको अमेरिका, बी से ब्रिटेन,
ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रूस, आर से रूस। ए बी सी एफ आर, ए बी सी एफ आर, ठीक है। उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? तो उपाधियों का जो अंत है आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है। आपको संविधान में समानता का जो अधिकार है उसी में से एक है। आपको समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। बहुत बार इससे क्वेश्चन आ जाता है और आगे आएगा भी। समानता या समता भी कह सकते हैं। इसका जो अधिकार दिया गया है आपको, ये आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल 18 के बीच में है, ठीक है। आर्टिकल 18 के बीच में है। संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कहेगा था आपको तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 14। इसमें क्या है दोस्तों? तो विधि के समझ समानता है, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है? तो सबसे पहले देखो, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समानता, ठीक है। आर्टिकल 15 में है जन्म, जन्म स्थान, लिंग, जाति, जन्म स्थान, लिंग, जाति, समुदाय के आधार पे आपको इस पे मान लो समानता, यानी इस जन्म के आधार, जन्म, लिंग, जाति, इसके आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और आर्टिकल 16 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है। एक है आर्टिकल 17, इसमें क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, यता का अंत, का अंत, ठीक है। आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी। किसमें है दोस्तों? इसमें क्या है? अनटचेबिलिटी है, ठीक है। 20 बार एग्जाम आ चुका हो, हर एक बार आता है, हर बार आता है। अगला आपका क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1885 में। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, बंबई में। उस टाइम में दोस्तों बंबई या बॉम्बे था, ठीक है। यहाँ पे हुआ था कब हुआ था? 1885 में। अच्छा, दूसरा पूछेगा 1886 में, उसके बाद 1887 में। ये तीन तो कम से कम आप याद रख लेना। 1886 में हुआ था, ये हुआ था आपको बम्बई में, एक कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे इसमें। और आपको 87 में मद्रास में हुआ था, मद्रास में, ठीक है। इसमें आपको दादा भाई नौरोजी थे, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे, इसमें थे आपको 86 में थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसमें आपको बदरुद्दीन दादा भाई नौरोजी थे। ब्रीद मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी तीसरा में थे, 87 में मद्रास में हुई थी, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी, दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कहाँ का था दोस्तों? तो ये आपको संयुक्त प्रांत का था, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का अधिकतम प्रतिनिधित्व था इसमें, ठीक है। मालगुड़ी इस किससे संबंधित है? आर के नारायण से, आर के नारायण। थोड़ा जल्दी तीसरे का रहेगा, आपका टाइम बर्बाद मत होके, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है। सभी एटीएम को जोड़ता कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
प्रिंटर की गति गणना कौन करता है? पीपीएम करता है। पीपीएम में इसकी गति गणना की जाती है। पीपीएम मतलब पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। 2018 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? रूस ने की थी। इसकी मेजबानी किसने की थी? रूस ने की थी। ठीक है, 2022 में अब होने वाला है, ये आपको एग्जाम में पक्का बात पूछेगा 100%। 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कतर करेगा। ठीक है, और ये आपको 26 का कौन करेगा? 2026 का तो इसका करेगा AMC, अमेरिका मैक्सिको कनाडा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिका में AMC, अमेरिका मैक्सिको कनाडा, मैक्सिको एवं कनाडा, कनाडा। ठीक है, ये करेगा आपको 2026 का। AMC आप याद कर लेना, अमेरिका मैक्सिको कनाडा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, फीफा का जो स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1904 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, आपको फीफा वर्ल्ड कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कमेंट में आप लोग हमें बताएं कि फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था। आगे देखो, सबसे कम शहरीकृत राज्य तो आपको हिमाचल प्रदेश है, HP हिमाचल प्रदेश। और सबसे अधिक पूछेगा तो वो है गोवा। सबसे अधिक पूछेगा तो याद रखना आप लोग, गोवा। ठीक है, अच्छा, IMF प्लस वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के आपको हेड कौन है? डेविस मालपास। डेविस मालपास जो है वर्ल्ड बैंक के हेड है, डेविस मालपास। मालपास अमेरिका के हैं। ठीक है, एक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये IMF की हेड है, IMF की हेड है, बुल्गारिया की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली? बुल्गारिया के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। एक ही नाम है। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, यही थे आपको। तो मैं लिख देता हूँ, आपको चाणक्य लिख देता हूँ, चाणक्य लिख दिया। ठीक है ना, आप विष्णुगुप्त, कौटिल्य कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य आ गया तो जाहिर सी बात है मौर्य वंश संबंधित है। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, किसके मदद से? चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से। शुंग वंश को हटा के इन्होंने आपको जो मौर्य वंश की स्थापना की थी इन्होंने, सॉरी, घनानंद को हरा के दोस्तों, घनानंद को हरा के इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे देख लो, इस इनसे और संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इनके दरबार में आया था, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस धर्म से था? तो जैन धर्म से, जैन धर्म से, जैन धर्म। इन्होंने अपना जो अंतिम समय है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, वहीं पर इन्होंने संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। ठीक है, संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आपको 12 तक तय हो गया, इससे आप आगे हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम 13वां क्वेश्चन से आपको आगे क्वेश्चन कराते हैं। 12 तक तो वो हो गया था। ठीक है, तो अब ये देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है दोस्तों? तो ये आपको वर्ल्ड बैंक समूह जारी करता है, वर्ल्ड बैंक समूह जो इसको जारी करता है। ठीक है, अच्छा, ये अब आपको इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया है, अब जो है इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंह चतुर्भुज स्तंभ, ये कहाँ है आपको? तो ये दोस्तों सारनाथ में है, सारनाथ में, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ दोस्तों एक बहुत फेमस जगह है। गौतम बुद्ध जो थे अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिए थे। बुद्ध जो है प्रथम उपदेश दिए थे यहीं पे, प्रथम उपदेश यहीं पे दिए थे, प्रथम उपदेश जिसको आपको गौतम बुद्ध, किसने? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इन्हें गृह त्याग करने की जो घटना है, गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग करने की घटना है, उसको आपको एक ग्रंथ में क्या बोला जाता है दोस्तों?
उसको ग्रंथ में क्या बोला जाता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे आपको इस पे और क्या क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी बोला जाता था। एशिया का, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश बोला जाता था। एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया, क्या बोलते थे इनको, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया बोला जाता था इनको, गौतम बुद्ध को। आपको उलटबासी किस कवि का योगदान था, उलटबासी जो है किस कवि से संबंधित है, आप हमें बताइए, उलटबासी किस कवि से संबंधित है। अच्छा, जो आपको जो इनको गृह त्यागने की घटना है उनको महाभिन्न निष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, तो उलटबासी जो है किससे संबंधित है आपको, तो कबीर से, कबीर जी से संबंधित है। अंग्रेजों को सूरत में प्रथम कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी दोस्तों, तो आपको जहांगीर ने दी थी, जहांगीर ने। इनके दरबार में पहला अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन जो हॉकिंस है पहला अंग्रेज आया था, कैप्टन हॉकिंस। इनके दरबार में पहला अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस, 1609 में आया था। और सर टॉमस रो कब आया था, सर टॉमस रो आया था इनके दरबार में 1615 में। ठीक है, 1615 में। इन्होंने कुछ आपको जहांगीर के भी दरबार में आया था और आपको शाहजहां के भी दरबार में आया था। और इन्होंने इसने क्या किया था कि कुछ व्यापारिक छूट प्रदान कर लिया था, अपने लिए कुछ व्यापारिक छूट प्रदान कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको हो गया, अंग्रेजों को सूरत में प्रथम कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है, तो आपको एकदम ओके हो गया। अच्छा, एक और बात है, इन्होंने पहले आपको सूरत में फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने। ठीक है, अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर इन्होंने कहाँ लगाई थी, आप हमें कमेंट करके बताइए। वरानता प्लस कमजोर दृष्टि किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है वरानता प्लस दृष्टि, कमजोर दृष्टि। ठीक है, जिसमें रतौंधी भी हो जाता है। आपको रात को चलिएगा ना यार लगेगा, सर्वात बुझाइबे नहीं करेगा चल कहाँ रहा है, दिखबे नहीं करेगा कि कौन है कौन नहीं, तो किसके विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे आप आ जाओ। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, तो उस टाइम इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स, ये तो आ गया क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों, तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, कब आया था आपको, तो 1946 में आया था। 42 में क्रिप्स मिशन और 46 में कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन पूरा सा हो गया। ठीक है, तो ये आपको ग्रुप डी में भी वाला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन ग्रुप डी में भी आ चुका है। जो ग्रुप डी पिछला ग्रुप डी हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, विशेष रूप से इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे आपको 2018 में गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था दोस्तों, योशी आसाकावा को दिया गया था। ठीक है, 2021 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था दोस्तों, प्रथम को मिला। आप पूछोगे प्रथम क्या है, तो प्रथम दोस्तों एक एनजीओ है, क्या है, एक एनजीओ है। ठीक है, 2021 में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार मिला अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार। काराकोरम दरा निकट है किसके, कारगिल के निकट है, कारगिल ऑप्शन के अनुसार दोस्तों कारगिल के निकट है। ठीक है, काराकोरम जो दरा है ये आपको भारत और चीन को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में है, भारत प्लस चीन को जोड़ता है, J&K में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे पंचायत स्थानीय निकाय शासन जो है आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 243 में है, ये याद रख लेना, आर्टिकल 243 में है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको 2/2/21 का आपको एनटीपीसी 1 का हम आपको पेपर खत्म कर दिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक और बात है, हम आपको अभी करंट का कुछ ऐसा भी एक टॉपिक, कुछ करंट का आपको 40-50 क्वेश्चन कराएंगे करंट का, जिससे आपको 90% उसमें से क्वेश्चन आएगा, एकदम श्योर है। ठीक है, ये आपको 2-4 दिन के अंदर वीडियो लाएंगे और इससे आगे आपको एनटीपीसी 2 का और ग्रुप डी का दोनों का वीडियो आपको कल आएगा। ठीक है दोस्तों,
तो कैसा आपको वीडियो लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।